बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब चिराग पासवान और उनकी पार्टी की नजरें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए लगी हुई है। अब यूपी के लिए चिराग पासवान ने सियासत को गरमाना शुरू कर दिया है। यूपी की सियासत में चिराग पासवान का धमाका देखने को मिलेगा। जहां लखनऊ में अरुण भारती ने भरी हुंकार, तो अब 75 जिलों में गूंजेगा लोजपा रामविलास का नाम। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है। चिराग पासवान ने जमुई के सांसद अरुण भारती और समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी को उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अरुण भारती को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और शांभवी चौधरी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। लखनऊ में इसके लिए बड़ी बैठक हुई है। इस नियुक्ति के तुरंत बाद दोनों नेताओं ने लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनावों या राजनीतिक गतिविधियों के लिए रणनीति तैयार करना था। पार्टी विस्तार पर जोर दिया गया है। चिराग पासवान की नजर बिहार के बाहर भी अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जनाधार को बढ़ाने पर है। लखनऊ की यह बैठक इसी विस्तारवादी नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जहां पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। अगर नेताओं के बयानों को तो देखने की कोशिश करें तो बैठक के दौरान अरुण भारती और शांभवी चौधरी ने चिराग पासवान के नेतृत्व पर भरोसा जताया और कहा कि वे उत्तर प्रदेश में पार्टी के झंडे को मजबूती से गाड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे चिराग पासवान की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। उसके अलावा अगर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अगस्त 2024 के अंत में औपचारिक रूप से यह घोषणा की थी कि पार्टी अब बिहार के बाहर भी अपनी जड़ें मजबूत करेगी। इसी क्रम में उन्होंने अपने दो सबसे भरोसेमंद सांसदों को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है। लखनऊ में हुई बैठक एक महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण भी थे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी की निष्क्रिय इकाइयों को फिर से सक्रिय करना और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना। यूपी में पार्टी से नए कार्यकर्ताओं और युवाओं को जोड़ने के लिए एक बड़े सदस्यता अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। चिराग पासवान की युवा और विकासवादी छवि का उपयोग करके उत्तर प्रदेश के दलित और युवा मतदाताओं के बीच पैठ बनाना पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। रिपोर्ट्स के अनुसार अरुण भारती और शांभवी चौधरी को निर्देश दिए गए हैं कि वो उत्तर प्रदेश के हर मंडल का दौरा करें और जमीनी स्तर पर फीडबैक इकट्ठा करें। पार्टी का लक्ष्य आगामी स्थानीय चुनावों या भविष्य के विधानसभा चुनावों में अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराना है, ताकि एनडीए गठबंधन के भीतर उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ सके। वहीं शांभवी चौधरी देश की सबसे युवा सांसदों में से एक हैं और अरुण भारती चिराग पासवान के करीबी होने के साथ साथ कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। इन दोनों को यूपी भेजना यह दर्शाता है कि चिराग पासवान हिंदी बेल्ट के सबसे बड़े राज्य को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान ने बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। अब अरुण भारती और शांभवी चौधरी के माध्यम से वे उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का एक क्षेत्रीय गौरव और विकास आधारित एजेंडा सेट करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य यूपी के युवाओं को यह संदेश देना है कि लोजपा रामविलास केवल एक जाति की पार्टी नहीं, बल्कि युवाओं और विकास की सोच रखने वालों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बहुत बड़ी शक्ति है। चिराग पासवान जानते हैं कि अगर वे यूपी में अपना संगठन मजबूत कर लेते हैं तो कुछ पॉकेट्स में अपना वोट बैंक दिखा पाते हैं, तो भविष्य के चुनावों के एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे के समय मजबूती से अपनी दावेदारी भी पेश कर सकेंगे। शांभवी चौधरी देश की सबसे युवा सांसदों में से एक है और उन्हें यूपी भेजने के पीछे एक सोची समझी रणनीति भी दिखाई दे रही है। अगर हम सबसे पहली बात करें तो महिला सशक्तिकरण की, तो यूपी में महिला मतदाताओं की अपनी और आकर्षित करना ये उनका मुख्य उद्देश्य है। पढ़े लिखे युवाओं का चेहरा शांभवी की शिक्षा और उनकी भाषण शैली युवाओं के बीच लोजपा रामविलास की एक आधुनिक छवि बनाने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। वहीं बात करें तो अरुण भारती पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। जमुई से सांसद होने के नाते उनके पास सांगठनिक अनुभव है। लखनऊ की बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी के सभी 75 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति करेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी का झंडा पहुंच सके। सूत्रों के अनुसार लोजपा रामविलास का ध्यान विशेष तौर पर पूर्वांचल यानी उस यूपी के उन जिलों में है जो बिहार की सीमा से लगते हैं, जैसे बलिया, देवरिया, गाजीपुर। यहाँ बिहार की राजनीति का गहरा असर रहता है, जिसका लाभ चिराग पासवान भी उठाना चाहते हैं। वहीं बात करें तो दलित राजनीति का नया चेहरा बनने की होड़ भी मची हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मायावती
का ग्राफ पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है और चिराग पासवान इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुद को बाबा साहेब अम्बेडकर और अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत के असली उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं ताकि यूपी का दलित समाज उनके साथ जुड़ सके। लखनऊ की यह बैठक केवल एक शुरुआत है। आने वाले महीनों में आप चिराग पासवान के खुद के उत्तर प्रदेश के बड़े दौरों और रैलियों की खबरें देख सकते हैं, जिसकी नींव अरुण भारती और शांभवी चौधरी ने इन बैठक के जरिए रखी है। वहीं अगर बात करें तो इस पूरी खबर का अर्थ यही है कि चिराग पासवान बिहार के शेर से नेशनल प्लेयर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम उनके भविष्य के नजरिए से देखें तो कुछ और बारीक बातें हैं जो इस महत्वपूर्ण खबर को और ज्यादा पावर देती है। अगर देखा जाए तो शांभवी चौधरी और अरुण भारती जैसे पढ़े लिखे और शालीन चेहरों को आगे करके चिराग पासवान यूपी की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति बाहुबली वाली नहीं बल्कि बौद्धिक और विकास परक है। बीजेपी के लिए भी संदेश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अपना एक मजबूत आधार है, लेकिन चिराग पासवान की यह सक्रियता बीजेपी को भी एक संदेश है कि गठबंधन में उनकी हिस्सेदारी केवल बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है। यूपी में पासवान और अन्य दलित उपजातियों का एक बड़ा वर्ग है जो वर्तमान में नेतृत्व की तलाश में है। चिराग इसी वैकुंठ को भरने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ की इस बैठक के बाद यूपी के कुछ जिलों में लोजपा रामविलास की पहली जो है बड़ी रैली हो सकती है और दूसरी तरफ चिराग पासवान खुद जल्द ही लखनऊ में कोई बड़ा रोड शो भी करेंगे, ऐसी भी बड़ी खबर है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।